अस्सलामुअलैकुम तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसी सा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है, जिस चैनल से आप माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पे जो दीनी सवाल जवाब के प्रोग्राम है और इनके अलावा ज़ियारती औलिया करामों के मुक़द्दस दरबार की आप ज़ियारत करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी नया ब्लॉग सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो चलो दोस्तों, आज 26वीं इफ्तारी है। हमने आपको सुबह शहरी में 3 सवाल पेश किए थे, तीनों सवाल के जवाब भी देते चले और सबसे पहले इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे जिसका हमने आपकी खिदमत में सवाल किया था। आज के हमारे 3 सवाल थे। आज का हमारा पहला सवाल था, दिल्ली की सरजमी पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी जनाजा नमाज किसने अदा करवाई थी? इस महान वली कामिल की जनाजा नमाज किसने अदा करवाई थी, ये आपको नाम देना था। दूसरा हमारा सवाल था कि गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में अगर मन्नत की जाए तो हाथ की चूड़ियाँ पेश करनी पड़ती है। और आज का हमारा तीसरा सवाल था, कच्छ की सरजमी से वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार का काम और ये मज़ार शरीफ पुरानी है, तकरीबन 1300 साल पहले की है। इस मज़ार शरीफ का काम जैसे नए काम से शुरू किया गया तो अचानक जो कब्र शरीफ है खुल गई और इनका कफन मुबारक वैसे के वैसा ही था। ये 3 सवाल हमने आपकी खिदमत में पेश किया था। चलो दोस्तों, तीनों सवाल के सबसे पहले वीडियो देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह इस सवाल का जवाब पेश करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल था, भारत की सरजमी से दिल्ली की सरजमी पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजा नमाज किसने अदा करवाई थी? जिनका नाम है बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस्त। ये दिल्ली के बादशाह थे उस दौर, उस ज़माने में, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा थे। ये राज एक राज था, किसी को पता नहीं था
बादशाह है लेकिन नेक परहेजगार है, किसी को पता नहीं था, बस बादशाही करता था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वसीयत की कि मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो मेरी जनाजा नमाज वो अदा करवाएगा जो तवज्जुद की नमाज कभी उसकी कज़ा नहीं हुई हो। ऐसा मामला हुआ, हज़ारों की तादाद में जनाजे के सामने खड़े हो गए, कोई आगे नहीं आया। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे के पास आके कहने लगे कि हज़रत, ये मेरा एक राज था जो आज आपने फाश कर दिया। ऐसी महान हस्ती जो दिल्ली की सरजमी पे दिल्ली के बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस्त ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजा नमाज अदा करवाई। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के जानशीन खलीफा है जो महरौली की सरजमी पे आराम करते। ऐसे महान वली कामिल की जनाजा नमाज बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस्त ने अदा करवाई। ये एक राज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाते जाते राज भी फाश करते गए। ऐसे नेक परहेजगार बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस्त थे जिन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जनाजा नमाज अदा करवाई। तो चलो दोस्तों, अब वीडियो देखेंगे और गुजरात की सरजमी का एक ऐसा ही जवाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल था गुजरात की सरजमी से। गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में चूड़ियाँ पेश करनी पड़ती है। वो अहमदाबाद की सरजमी पे हज़रत मूसा सुहाग सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो सोहरवर्दी है, अपने ज़माने में एक मज़लूम थे। ये एक राज है, किसी को पता नहीं था कि मूसा सुहाग एक ऐसी हस्ती है, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। एक राज था, लेकिन औरतों के कपड़े पहनते थे, हाथों में कंगन पहनते थे। लोगों को ऐसा लगता था एक किस तरह से इंसान है, लेकिन ये पता नहीं था ये अल्लाह का महबूब बंदा है। बस अल्लाह की कुदरत है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, सब लोग जमा होकर शाह आलम सरकार की बारगाह में गए और कहने लगे, हज़रत, अहमदाबाद की सरजमी पे तकरीबन 3 साल से बारिश नहीं आती है, इंसानों को पानी पीने की किल्लत है, बराए मेहरबानी आप दुआ करें अहमदाबाद की सरजमी पे बारिश आए। शाह आलम सरकार ने उन लोगों से कहा, आप जाइए, शाही बाग के किर्बस्तान में एक मजलूम बैठा है जो औरतों के कपड़े पहनता है, उसके पास जाइए। तब वो सब लोग हैरत में पड़ गए कि शाह आलम सरकार किसके पास भेजते हैं, वो तो औरतों के कपड़े पहनते हैं और हाथ में कंगन पहनते हैं। शाह आलम सरकार ने कहा, आप जाइए, मैं कहता हूँ इस तरह से कीजिए, आप जाएंगे वो दुआ नहीं मांगेंगे, उसके कदमों में गिर जाना।
ये सब लोग शाह आलम सरकार की बात मान के मूसा स्वाग की बारगाह में आए और कहने लगे, हज़रत दुआ करे अहमदाबाद की सरजमी बारिश हो जाए। तो मूसा सुहाग ने कहा, मैं तो एक मज़लूम हूँ, मेरे पास क्या है। सब लोग कदमों में गिर गए और मूसा सुहाग ने कहा, आपको किसने भेजा है। कहने लगे, शाह आलम सरकार ने भेजा है, हम शिकले मुस्तफ़ा मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम सरकार ने भेजा है। बस ये बात सुनकर रब की बारगाह में गिर गए, सर सजदे में, और रब को कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरा एक राज था, तुझे पता था मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन आज ये मेरा राज फाश हो गया। दुआ ऐसी की कि पूरी अहमदाबाद की सरजमी पे बारिश ही बारिश आ गई, लेकिन सर सजदे में झुकाते ही रूह परवाज हो गया, क्योंकि कहने लगे, बस अब मुझे नहीं रहना है, क्योंकि मेरा राज फाश हो गया है। और ये मूसा सुहाग कौन है? एक ऐसी महान हस्ती है जिनके दरबार में कंगन पेश करना पड़ता है। वो भी कंगन, मेरी माँ बहनें अगर ये मेरा वीडियो देखती है तो उसको मैं सलाह देता हूँ, आप अपने घर में अपने जीवन साथी, अपने शौहर जो अपना जीवन साथी है, अगर उसे कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, रोज़ी रोज़गार में किल्लत है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मूसा सुहाग के बारगाह में एक मन्नत कर ले, 16 कंगन की मन्नत कर ले। ऐ मूसा सुहाग, आपके दरबार में हम ये मन्नत रखते हैं, मेरे शौहर की हिफाजत करना, मेरे शौहर को रोज़ी में जो किल्लत है वो रास्ता खोल देना, और मुसीबतें जितनी भी हो वो तमाम दूर कर देना। बस ऐसी दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन आपकी दुआ उस दरबार में कबूल होगी, क्योंकि मूसा सुहाग का मतलब है कि हर औरत अपने सुहाग की हिफाजत करती है ना, इसी तरह से मूसा सुहाग को ये लक़ब मिला है। एक बड़ी हस्ती है जिनके दरबार का आज हमने आपकी खिदमत में ये सवाल पेश किया था, क्योंकि हमारा संजरी टूर का जो ये प्रोग्राम है माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पे, हम आपकी खिदमत में इसी तरह की दरगाहें हैं जहाँ जहाँ कोई भी इंसान मुसीबत वाला, परेशान, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तो इसी तरह से हम आपकी खिदमत में इस दरगाह शरीफ का ज़िक्र करते हैं। क्यों करते हैं? इस मकसद से कि इस दरगाह शरीफ में ये फैज़ मिलता है। हमारा यही मकसद है। इस मकसद से हमने आपकी खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पे आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश करते रहते हैं। नहीं तो आप भी समझते हैं कि ऐसे धूप में, ऐसी गर्मी में ये प्रोग्राम चलता है, तो इसी प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम करते रहते हैं। चलो दोस्तों, तीसरे सवाल के साथ पहले वीडियो देखेंगे, फिर आपकी खिदमत में उसका सवाल का जवाब
और आज का हमारा तीसरा सवाल जो कच्छ की सरजमी से है। कच्छ की सरजमी से हमने आपकी खिदमत में ये सवाल पेश किया था, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जो पुरानी मज़ार है, तकरीबन 1300 साल पहले की मज़ार है। इस मज़ार शरीफ का जो नए तरीके से जो काम किया गया और काम जब शुरू हुआ, आज से तकरीबन 15 या 20 साल पहले की बात है, जब काम शुरू किया गया तो अल्लाह की कुदरत वो कब्र शरीफ खुल गई। और जैसे ही कब्र खुल गई, देखने वालों ने देखा कि अंदर से कब्र शरीफ की जो जितने बुजुर्गान दीन औलिया कराम थे, उनकी तमाम कफन शरीफ और जिस्म मुबारक एकदम वैसे का वैसे ही था। 1300 साल पहले की कब्र जो कच्छ की सरजमी पे अगर देखने जाए तो सबसे पहले बुजुर्गान दीन औलिया कराम इस गांव में आए थे, जिनका नाम है बद्रेश्वर की सरजमी। और बद्रेश्वर की सरजमी वो सरजमी है जहां कई सारे बुजुर्गान दीन औलिया कराम उस जगह पे आराम करते हैं, जिनका नाम है पंजोरा पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। ऐसी खूबसूरत मज़ार है और पुरानी मज़ार है, 1300 साल पहले की मज़ार है। अगर 1300 साल पहले की अगर बात करने जाए तो आप इस बात समझ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का ज़माना था जो पूरी दुनिया पे फतेह हासिल की थी। उस दौर उस ज़माने की बात करूं तो मोहम्मद बिन कासिम बद्रेश्वर की सरजमी पे मोहम्मद बिन कासिम तशरीफ़ लाए थे। एक दौर एक ज़माना था, उस ज़माने की ये मज़ार पाक है जो बद्रेश्वर की सरजमी पे है। ऐसे महान वली कामिल का आज का हमारा तीसरा सवाल था। चलो दोस्तों, 27वीं शहरी में फिर आपसे मुलाकात होगी नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा।